दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के फरिश्तों से बातचीत हो रही है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन का इमाम हुसैन अल्लाह अकबर, हम सबका प्यारा दिल बंदे अली मुर्तज़ा फातिमा के जिगर का प्यारा हाजिर होता है। कूदते हुए रिवायत बताती है, उछलते कूदते हुए आए हैं। उम्मे सलमा ने रोकना चाहा, आप रुके नहीं, अंदर चले आते हैं। गोद में मुस्तफा के बैठ गए, दाढ़ी में हिलाल करने लगे। फिर क्या था, मुस्तफा चूमने भी लगे, चूमने भी लगे, मुस्तफा चूमते भी थे। आपने फरमाया था, और आपने फरमाया मेरा हुसैन वो है हसनैन वो है जिसे मैं चूमता भी हूँ, जिसे मैं चूमता हूँ। ऐसा प्यारा नवाजा। आपने कहा सहाबियों सुनो, ये मेरा बेटा मेरे बेटी का बेटा है। आपने कहा सहाबियों सुनो, ये मेरा हसन हुसैन वो है। हमारे यहाँ नचा मेरा दुनिया, ये दुनिया के ये मेरे हसन हुसैन फूल है। अल्लाह अकबर। हर सबका नवासा आप चूमते होगे, मगर मुस्तफा अपने नवासे को चूमते भी हैं। क्या बात है, कैसी शहादत होगी। गोद में ले लिया हजरत मीकाईल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन प्यारा बच्चा की गोद में है? कहे मेरा बेटा मेरे बेटी का बेटा हुसैन है। कहा मुस्तफा, आपकी ही उम्मत में से कुछ लोग आपके इस प्यारे बेटे को कत्ल कर देंगे। मेरे आका के आंखों में आंसू जारी हो गए। ओ गमे हुसैन में मुस्कुराए, ठट्ठे मारने वाले जरा सुन लेना। गमे हुसैन पे फतवा लगाने वालों, तुम्हारा फतवा तुम्हारे मुंह पर। हम आशिक हुसैन हैं, हमसे ये कभी नहीं हो सकता कि हम इस दरमियान खुशी के मौके रचाएं। किसी औलिया की तारीफ उठा के आका हुसैन के चाहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा प्यारा नवासा जिसकी शहादत के चर्चे हो चुके थे। और यही नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ने करबला की मिट्टी भी दे दी थी। उम्मे सलमा जिस दिन ये लाल हो जाए, समझ जाना मेरा बेटा शहीद हो गया। कैसी शहादत थी। अभी करबला भी नहीं, अभी सरतन से जुदा भी नहीं, मगर हुसैन की शहादत के चर्चे हो रहे हैं। अब भी कहोगे शहादत उस्मा नहीं है? कैसी शहादत। मैं ये कहता हूँ, सीरत मुस्तफा का एक बाप आका हसन हुसैन की शहादत के जरिए मुकम्मल हुआ था। हर खूबी मुस्तफा में, दुनिया कायनात में जितनी खूबियां हो सकती है सब मेरे आका। शहादत भी एक मज़ाक़त वाली चीज है, मगर शहादत के लिए किसी का वार करना जरूरी है। और अल्लाह ने कहा, मुस्तफा वल्लाहु याइज़ुका मिनन नास, लोगों के शर से तुम्हें हम बचाए रखेंगे। तब ये शहादत जैसी अजमत कैसे हासिल हो। अल्लाह अकबर। क्या था, आका हुसैन की प्यारे मुस्तफा की बेटी को बेटा हुआ है, जिसको मुस्तफा ने अपना बेटा कहा है। इन्हीं के जरिए शहादत सिर्री हो, शहादत जहरी हो। अल्लाह अकबर। इसके जरिए से अल्लाह ने अपने महबूब की सीरत को मुकम्मल कर दिया है। कैसी शहादत है कि शहादत का चर्चा पहले ही हो चुका था। यही नहीं, जबकि जंग सिफ़ीन के वक्त मौला अली का गुजर करबला से हुआ था। आपने पूछा ये कौन सी जमीन है? कहा यही करबला है। आपके आंखों में आंसू जारी हो गए। कैसी जगह पर मेरा बेटा शहीद हुआ। ये तो
जाहिरी सबको सूरत है वाकया, दर हकीकत शहादत का चर्चा ये है। यजीद जब जानशीन हुआ और मदीना से हिजरत करने लगे, मुस्तफा जाने लगे कि ताकि यजीदी हाथ पकड़े। आक़ाए करीम की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, जिस गली में मैं खेलता था, जिस गली में मैं खेलता था, मुस्तफा जाने रहमत, ये वो शहर है जिस शहर में लोग आना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, ये शहर आना जान, यही वो शहर है जिस शहर में आपके दोषे मुबारक पर मैं घूमा करता था। कैसे जाऊं? मगर मसलहत ही कुछ और है। सलाम किया, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आका हुसैन का काफिला निकलता है मक्का की तरफ, आका हुसैन आते हैं। वहां भी सहाबियों ने रोका है। 150 खत आ चुके थे। आपने मुआयना के लिए इमाम मुस्लिम को भेजा है। आका इमाम मुस्लिम जब कूफा की सरजमीन पे आए, 150 खत पहुंच चुका था। इमाम मुस्लिम जब हाजिर होते हैं कूफा की सरजमीन पर, कूफी जिसकी बेवफाई मशहूर थी, सारे सहाबा भी रोक रहे थे। इमाम मुस्लिम को भेजा गया था मुआयने के लिए। आए इमाम मुस्लिम 40,000 की तादाद में कम बेश। आप पर इमाम हुसैन की पैर लोग कर चुके थे आपके हाथ पर। इधर कुछ चेला चपाटी यजीद का भी पड़ा हुआ था कूफा में। खबर किया, ओ यजीद, अगर तुमने कूफा पे ध्यान न दिया तो एक एक करके सब हुसैनी हो जाएंगे, तुम्हें तवज्जो देना जरूरी है। यजीद ने बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को वहां का गवर्नर बनाकर भेजा कूफा का। नुमान बिन बशीर गवर्नर थे, अल्लाह भेजा। आप अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद जब आने लगा, इब्न ज़ियाद जिसे कहते हैं, वो जब आने लगा बसरा में अपने भाई को अपना जानशीन बनाकर तो लिबास हिजाजी पहना। बसरा से जो रूट आ रहा था उस रूट को छोड़कर हिजाजी रूट पर अरब का रूट पकड़ा, ताकि लोग ये जान जाएं कि कोई और नहीं इमाम हुसैनी आ रहे हैं। उसे पता था इस वक्त कूफा की धरती पर सब हुसैनी है। अगर पता चल जाए कि इब्न ज़ियाद है तो हो सकता है कि मैं मार डाला जाऊं, काट डाला जाऊं। इसलिए मक्कार था, अय्यार था। चालाकी से उसने लिबास हिजाजी को पहना और फिर उस रूट का इंतखाब किया जो हिजाज से कूफा की तरफ आ रहा था। कासिया की सरजमीन पर गालिबन पहुंचता है और रात का इंतजार किया। आखिरी रात जब आती है, मगरिब के कुछ देर के बाद नकाब पे इब्न ज़ियाद आता है कूफा की धरती पर। सारी आंखें देख रही थी। लिबास हिजाजी में लोग चौंक गए थे। सबकी ज़बान पे यही था, इब्न रसूलुल्लाह आ गए हैं, मुस्तफा के बेटा आ गए हैं, मेरे आका के बेटा फरजंद इमाम हुसैन आ गए हैं। इब्न ज़ियाद पढ़ता रहा, गवर्नरी हाउस के पास पहुंचता है, अंदर ही करता है, नकाब उठाया, सारी आंखों ने देखा ये हुसैन नहीं इब्न ज़ियाद है। नुमान बिन बशीर से हटाया, सारे लोग चले गए हैं, अल्लाह पर हट गए, मायूस हो गए हैं। इधर इमाम मुस्लिम मुख्तार बिन उबैद के घर में ठहरे हुए हैं। 40,000 की तादाद में आप पर लोग बैत कर चुके थे। इमाम मुस्लिम ने फिर खत लिखा था इमाम हुसैन को, अब हाल सही है, कूफा में सारे लोग आपके दीवाने हैं, अब आप तो आ जाइए। अल्लाह पर खत जा चुका था। इमाम हुसैन भी तैयारी कर रहे हैं मक्का से रवाना होने के लिए। इधर इब्न ज़ियाद ने कूफा के बड़े बड़े सुरमा को रोज़ा को तय कर लिया है। कैद करने के बाद किस्सा मुख्तसर है। इमाम मुस्लिम के कैद का ऐलान करता है, अल्लाह अकबर। जो 40,000 इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत कर चुके थे, वो सब जमा हुए हैं गवर्नरी हाउस के पास और कहते हैं इमाम मुस्लिम, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो इनमें से किसी को न छोड़ूंगा। गवर्नरी हाउस की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, मगर इमाम मुस्लिम मुस्लिम की तरफ से कोई नाफिज नहीं होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि आप लड़ने नहीं आए थे, आप जंग करने नहीं आए थे, बात से हल करने आए थे। इब्न ज़ियाद ने जो कैदियों को रखा था उसको छत पर भेजा है और कहा जा
अपनी कौम से तकरीर कर और ये कहते कि तुम में से हर कोई घर चला जाए, नहीं तो मैं मार डाला चाहूंगा। तुम में से जो चला जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कूफा की बेवफाई जो मशहूर थी, अल्लाह पर वही हो रहा है। इमाम मुस्लिम जिनके पास 40,000 की तादाद में लोग जमा हुए थे, यजीद इब्न ज़ियाद के इस इनाम को सुनते हुए इमाम मुस्लिम के साथ जितने अफराद थे अब एक एक करके सब घर जा रहे हैं। रिवायत बताती है एक ऐसा मकाम आता है कि 40,000 में सिर्फ 500 अफराद इमाम मुस्लिम के साथ रह चुके थे। ऐसे आलम में भी नमाज मगरिब का वक्त होता है, इमाम मुस्लिम नमाज मगरिब अदा करने आते हैं। अल्लाह अकबर। और दौलतपुर के लोगों ऐसे हालत में भी इमाम मुस्लिम की नमाज मगरिब कज़ा नहीं हो रही है, कज़ा नहीं हो रही है। ये कैसी मोहब्बत है कि शराब पीकर हुसैनियत का नारा लग रहा है। ये कैसी मोहब्बत है, हराम खा रहे हैं हुसैनियत का नारा लग रहा है। ये कैसी मोहब्बत है कि ज़बान से गालियां गीबत है, आका हुसैन के खानदान का नारा लग रहा है। ये हकीकी मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो ये है मोहब्बत हुसैनी भी हो, उसी मोहब्बत में नमाज भी अदा होती रहे, उसी मोहब्बत में कल्ब की भी सफाई होती रहे, निगाह की भी सफाई होती रहे, सरापा वजूद हुसैनी बन जाए, ऐसा हम अपने आप को बना लें। यही असल मोहब्बत है कि जब हमारा मिजाज हुसैनी हो जाए, हमारी फिक्र हुसैनी हो जाए, हमारा अंदाज हुसैनी हो जाए, जुल्फ इस्लामी हो हुसैनी हो जाए, मोबाइल हुसैनी हो जाए। ये कैसी मोहब्बत है साहब। शराब पी रहे हो, नारा लगा रहे हो, इमाम मुस्लिम नमाज मगरिब के वक्त पहुंचते हैं। रिवायत बताती है कि आका इमाम मुस्लिम जब तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं तो 500 अफराद पीछे थे, मगर जैसे ही सलाम मुकम्मल हुआ तो एक भी मस्जिद में न था। वो सरजमीन जहाँ से 150 खताए हुजूर आए थे, जहाँ 40,000 लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत कर चुके थे। अब इमाम मुस्लिम मस्जिद से निकलते हैं। इमाम मुस्लिम अल्लाह अकबर अभी कूफा की सरजमीन पर बेसहारा है। खुले आसमान में आका इमाम मुस्लिम चल रहे हैं। रिवायत तो ये भी बताती है कि लोग इमाम मुस्लिम को देख के दरवाजा बंद कर लिया करते थे। एक दरवाजा दिखा है जो तवाना में खातून का था। प्यास की शिद्दत जब तड़पाने लगी, हजरत तवा कहती है खानदान नबूवत के छत को चिराग लगते हो, आओ पानी पिलाती हो। पानी पिलाने के बाद अपने घर में रख लेती है, मगर उस खातून का बेटा भी बेवफा था। खबर हो गई इब्न ज़ियाद को कि इमाम मुस्लिम यहाँ मौजूद है। इब्न ज़ियाद ने कई अफराद को भेजकर, फौजियों को भेजकर घर को घेर लिया और इमाम मुस्लिम को कैद करना चाहा। इमाम मुस्लिम की निगाह जब बाहर देखती है तो ये देखी कि कई अफराद असलहा के साथ मौजूद हैं। कोई चारा न था तो इमाम मुस्लिम ने भी तलवार नाम से निकाल ली। आए बाहर, तलवार चलने लगी। उन लोगों की भी और आका इमाम मुस्लिम की भी अल्लाह अकबर गर्दनें कटने लगी हैं। जब गर्दन कटने लगी तो आवाज बुलंद होने लगी, अरे किस पर हमला कर रहे हो? अल्लाह अकबर, ये अली के घर का है। कौन है? मुस्तफा के घर का ना मुस्तफा के घर का है। अल्लाह कोई बच नहीं सकता। अगर बचाते हो तो सुलह की बात कर लो, इसी में भलाई है। आवाज आती है सुलह कर ली जाएगी, इब्न ज़ियाद बात से हल कर लेगा। आपने अपनी तलवार को नियाम न रखना। आए यजीदी लोग जो थे, जो कैदी बना के लाने आए थे, कहा जब डर गए
कोई बच नहीं सकता। तो कहा ऐसा है कि सुलह से बात हल हो जाएगी, चलिए सुलह कर ली जाएगी, बात से हल हो जाएगा मसला। आप आए क्योंकि चाहते ही थे, आका हुसैन का खानदान ही चाहता था, इमाम हुसैन चाहते ही थे कि जंग ना हो, फितना फसाद ना हो। फिर कहोगे ये इख्तियार की जंग थी। आए इब्ने ज़ियाद को खबर हो गई कि सुलह के बहाने हम लेके आ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद तो बड़ा मक्कार है, अय्याश शख्स है। उसने अपने अंदर गवर्नरी हाउस के अंदर दरवाजे पे दो अफराद फर्द को खड़ा कर दिया कि जैसे ही इमाम मुस्लिम इन करे, जैसे ही मुस्लिम बिन अकील इन करे तो अखबार की हमला कर देना। ये कह के ले जाया जा रहा था कि बात से हल हो जाएगा। नहीं, आका इमाम मुस्लिम जा रहे हैं गवर्नरी हाउस के अंदर, जैसे ही करते हैं कि दरवाजे पे दो किनारे पे खड़े जालिम अखबार की हमला कर देते हैं। ऐसा हमला हुआ कि अब हजरत अकील का शहजादा हजरत इमाम मुस्लिम हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए। कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। इमाम मुस्लिम के शहजादों का वाकया कभी और सुन लेना। आका हुसैन करबला से इमाम मुस्लिम परेशान हो रहे थे। शहीद से पहले लोगों ने पूछा परेशान हो रहे हो? का परेशानी इस बात की नहीं कि तुम्हारा मुकाबला तन्हा मुझसे हो रहा है, परेशानी तो इस बात की है हमारा खत्मा में इमाम हुसैन को पहुंच चुका होगा। अब आका हुसैन भी आ ही रहे होंगे, तुम्हारी मक्कारी का पता चलेगा। अल्लाह अकबर, इस परेशानी में मैं परेशान हूँ। आका हुसैन का भी काफिला बढ़ता गया। सहाबियों ने रुका, अपना रुके, जाना ही है, मसलहत भी है, आना ही है। चलते आते आए, रास्ते में जब पता चला कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए हैं तो आका हुसैन ने रोक कर खुतबा दिया। कहा मेरे चाहने वालों, तुमको अब पता हो चुका है कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए हैं, अब भी मौका है, वापस हो सकते हो। मगर सभी दीवानों ने कहा, खानदान के लोगों ने कहा, जो 82 अफराद साथ थे रिवायत के मुताबिक, सबों ने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, एक कदम भी हम पीछे नहीं हो सकते। हुसैनियों, तुम भी ये वादा कर लो, जब तक दम में दम है जिक्र हुसैन करते रहेंगे, हुसैन करते रहेंगे। आका हुसैन का काफिला बढ़ता गया। एक मकाम पे यजीदियों ने इब्ने ज़ियाद ने हुर को भेजा था, वो आया, रुका, नमाज साथ में पढ़ी, खाना भी साथ में खाया है, फिर साथ में लेके आता है। बहुत मुख्तसर के साथ कह रहा हूँ, वैसे तो दास्ताने करबला अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये ना चीज 10 दिन तक सुनाता है, आज मुख्तसर में सुना रहा हूँ। आए हुर लेके आते हैं। अब तक तो मैं आता था कहता था, अब बाद में चल के आते हैं ये कहता हूँ। अल्लाह अकबर, हुर लेके आ रहे हैं। करबला की धरती पर आका हुसैन पहुंचे, मिट्टी की खुशबू बता रही है, यही वो सरजमीन है जिसके बारे में बताया गया है। आपने पूछा वो बता तो सही, ये कौन सी सरजमीन है? कहा गया ये वही सरजमीन है, इसी को लोग करबला कहते हैं। आपने कहा इसी मकाम की बशारत है, अब इसी जगह रुकना है, अब इसी जगह खीमा लगाना। इब्ने ज़ियाद ने अम्र बिन साद बिन वक्कास के बेटे को तैयार कराया, लाहौर लश्कर के साथ, सिपह सालानी के साथ। अम्र बिन साद तैयार नहीं हुआ, कहा नहीं, क्योंकि सहाबी का बेटा था, अहले बैत पर कैसे जुल्म करूंगा।
का नहीं करोगे तो गवर्नर नहीं बनाए जाओगे, अगर नहीं करोगे तो कत्ल भी कर दिया जाएगा, करोगे तो गवर्नर बनाया जाएगा। दौलत दी गई, लालच दी गई, सारी चीजों की। अल्लाह अकबर, तब जाके अम्र बिन साद भी तैयार होता है, हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंचता है। बातें होती है, बातें होती, कहा भी मौका है यजीद पर बैत कर लो, मगर आका हुसैन अपनी बात पर इस्तेकामत के साथ है। वाले इस्तेकामत हुसैन, अल्लाह अकबर इस्तेकामत के साथ है। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यजीद शराबी है, ऐसा नहीं हो सकता, यजीद इसको सुरूर में रहने वाला है, मैं उस पर बैत करूंगा। नहीं ना, मैं जानती हूँ उम्मत को खड़े खड़े नहीं देख सकता, पटकते हुए नहीं देख सकता, मैं बैत नहीं कर सकता। अगर तुम बैत नहीं कर सकते तो आओ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, मुहर्रम की 9वीं तारीख आ रही है, मुहर्रम की 9वीं तारीख आ रही है। करबला की जंग का ऐलान हो रहा है, 10वीं तारीख आ रही है। तारीख की जंग का ऐलान हो रहा है। जंग का उसूल ये था, एक एक करके पहले लोग लड़ते थे, आए कुफ्र की तरफ, यजीदियों की तरफ से कहोगे यजीद काफिर नहीं, अरे हम तो हमसे बड़े बड़े तो छोड़ो, हमसे मुबासा करोगे तो छठी रात का दूध याद आ जाएगा। यजीदियों पे कलाम करने वालों, मां का दूध पिया तो कलाम कर सकते हो। अल्लाह अकबर, यजीदियों में से एक आगे बढ़ा है, तन्हा इमाम हुसैन के काफिले की तरफ हुर की भी क्या किस्मत थी। हजरत हुर की जो काफिले हुसैन की तरफ आ जाते हैं, आप रिवायत के मुताबिक पहले शहीद होते हैं, फिर जंग की इब्तिदा जारी रहती है। अल्लाह अकबर, होने लगी, एक एक करके मामला बढ़ता गया। मुहर्रम की 9वीं तारीख जुमेरात का दिन है। तारीख लिखने वालों ने यह भी लिखा, ये जंग जैसे ही आगे बढ़ती गई, जंग का मामला बढ़ता गया। अल्लाह अकबर, तब खीमे से इमाम अली अकबर की आवाज आती है, अल्लाह अकबर बाबा जान, मुझे भी करबला में जाने की इजाजत दे दो। वक्त नहीं कि अली अकबर और अली असगर की शहादत का किस्सा सुनाऊं। अल्लाह अकबर, मुख्तसर में सुन लेते सुनते चले जाए। अली अकबर की आवाज बुलंद हो रही है, इमाम अली अकबर की, ए मेरे बाबा, मुझे भी करबला की सरजमीन पर जाने की इजाजत दे दो, मैं भी जाना चाहता। आका हुसैन ने कहा, अली अकबर तुम मत जाओ। कहा नहीं बाबा, मैं जाना चाहता हूं। 18 बरस का जवान बेटा, जिसे देखकर मुस्तफा की याद आती थी, तैयार हो गए, घोड़े पे सवार करबला की धरती पे आए। नक्शा खींचने वालों ने कहा था, इमाम अली अकबर की जब तलवार चलने लगी तो अपराध कट रहे थे। यजीदियों ने अकबर की इमाम अली अकबर भी हमला कर दिया। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर भी शहीद हो गया। कुरान ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खीमे में हजरत ज़ैनब की आवाज बुलंद हो गई, दौड़ते हुए आका हुसैन आ गए। अब बताओ रखा क्या है, ज़ैनब क्या मांगती हो? काली असगर प्यास से तड़प रहा है, एक कतरा पानी उसे मिल जाए। यजीदियों का झगड़ा तो हमसे है, ये छोटे से बच्चे अली असगर से कैसा है? जा पानी मिल जाएगा। इमाम हुसैन ने आगोश में ले लिया, करबला की धरती पे आ गए, यजीदियों से खिताब किया है, यजीदियों तुम्हारा झगड़ा तो हमसे है, मेरे इस भोले से बच्चे से कैसा है? प्यास से तड़प रहा है। आवाज यजीदियों में से एक ही आ गई कि पानी कोई ना देना, इसीलिए ये छोटा तो सही है, मगर पता नहीं तुम्हें ये हुसैन ही का तो बेटा है। चरिंद पिए परिंद पिए, लेकिन ज़हरा के लाल को पानी न दीजिए। एक ने कहा, अल्लाहु अकबर, हे हुसैन, अली असगर को पानी देना चाहते हो?
लो पानी के बदले एक ऐसा तीर चलाया जो आका अली असगर के कटों को चीरता हुआ अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के बाजू में आके लगता है। अली असगर के खून को लेकर आसमान की तरफ सर उठाया, ऐ मौला ये तो एक अली असगर है, अगर इस जगह 1000 अली असगर होते तो तेरी राह में एक एक करके लुटा देता। ऐसी शहादत है। हंसने खेलने वालों, ऐसी शहादत है, जरा दिल से सुनो तब पता चलेगा। तुझे भी एहसास करबला हो जाएगा एक दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के दे। ऐसी शहादत थी कि तारीख लिखने वालों ने ये लिखा है कि मौला अली असगर की माँ करबला के बाद जब तक जिंदा रही खुले आसमान में बैठी रहा करती थी। किसी ने कहा छत के साए में आ जाओ, आप खुले आसमान में क्यों रहती हो? तो आप कहती है खुले आसमान में क्यों न रहूं, इसी खुले आसमान में मेरा बेटा अली असगर शहीद हो गया था। मुहर्रम की 9वीं तारीख है, जुमेरात का दिन है, जुमा की शबा गई। प्यारे हुसैन की मोहतरमा हजरत शहर बानो ख्वाब देख रही है कि कसीन औरत अपने जुल्म से करबला की धरती पर झाड़ू दे रही थी। पूछा माँ कौन हो? आवाज आती है फातिमा ज़हरा हो। कासिम से क्यों झाड़ू दे रही हो? कहती है इसलिए झाड़ू दे रही हूँ कि कल इसी जगह पर मेरा बेटा हुसैन, मेरे जिगर का पाला हुसैन, मेरा लफ्ज़ जिगर घोड़े से इसी जगह पे गिरेगा, इसलिए जोर से झाड़ू दे रही हूँ कि कहीं मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकर न लग जाए। ऐसा हुसैन अल्लाह अकबर ख्वाब में देख रहे हैं उसी रात की अपने नाना जान को कि मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए, और ये दुआ कर रहे थे अल्लाह दिल हुसैना सब्रन जमीला, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र जमील देना। बेदार हुए जुमे का दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ख्वाब अपने कहने वाले को सुनाया है, शहर बानों ने भी ख्वाब सुनाया। कहाँ जाने का दिन आ गया, बात पे बात हो रही थी, इत्मा में हुज्जत हो रहा था, आप खिताब पे खिताब कर रहे थे। रिवायत आती है कि 3 बार आपने करबला की धरती पे खिताब किया था, यजीदी और भी मौका है कि सुधर जाओ। आपकी वजह से पता था, बचपने में पता चल गया था कि शहीद हो जाऊंगा, मगर ये इत्मा में हुज्जत थी कि आप खिताब कर रहे थे ताकि हश्र में कोई यजीदी न कहे कि हुसैन ने दीन बताया न था, हक न बताया था, मुस्तक न पहुंचाया था, इसलिए आप खिताब कर रहे थे। मुहर्रम की 10वीं तारीख है। दास्तान को सिमट के सुना रहा हूँ, कोई ये न कहे कि ये छोड़ा वो छोड़ा, पूरा सुना है तो 10 रोज मुनक्किद करो। ख्वाब सुनाया, कहा जाने का दिन आ गया है। अल किस्सा मुख्तसर, हमारे आका हुसैन अपने नाना जान का इमामा सर में बांधा, अपने बड़े भाई का पर्दा कमर में बांधा, अपने वालिद गिरामी की जुल्फ़े-ए-ज़ारे हैदरी को लिया है। अब घोड़े पे सवार हो रहे हैं, घोड़े से कह रहे घोड़ा आगे बढ़ो, मगर आका हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। आका हुसैन कह रहे हैं सुलझना आगे बढ़ो, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। 3 बार ऐसा होता है, आगे नहीं बढ़ता। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतर गए, आसमान की तरफ सर उठाया, हे मौला परवरदिगार सब कोई इम्तिहान में कामयाब हो गए, मगर ये घोड़ा क्यों नहीं बढ़ता है? कहीं तेरा हुसैन इम्तिहान में फेल न हो जाए। मौला इम्तिहान में कामयाबी देना। अब
ये कहते हैं घोड़ा आगे बढ़, मगर आका हुसैन का घोड़ा अपने जुबान हाल से और आज़ाए जवारे से इशारा करते हुए कहता है, क्या देखते हो मेरे आका हुसैन, जरा नीचे तो देख लो। आका हुसैन ने जब नीचे निगाह की तो क्या देखा, वही बेटी जो बगैर खाए सोते न थी, वही बेटी सकीना जो बाप के साथ हमेशा सोती थी, घोड़े के लगाम को लेके पगड़ी हुई है। बाबा कहाँ जा रहे हो? आका हुसैन ने अपनी आगोश में ले लिया, पेशानी चूम कर कहा, अपनी फूफी का ख्याल रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना, भाई बीमार ज़ैनुल आबिदीन है उसका ख्याल रखना। अब तैयार हुए चले, घोड़ा आगे बढ़ता है। रवायत लिखने वालों ने लिखा, तारीख लिखने वालों ने, कि घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी, ऐसा लगता था कि जमीन से आसमान तक धूल ही धूल है। यजीदी खीमे में भी लर्ज़ा तारी है, सबकी ज़बान पे ये है, ये कौन आ रहा है? अल्लाह अकबर की तरह भाई कांप रहे हैं। ये कौन आ रहा है कि रंग कांप रहा है? ये कौन आ रहा है? आवाज बुलंद होने लगी, अरे वही आ रहा है जो अली का बेटा है, वही आ रहा है जो फातिमा का शहजादा है, मुस्तफा का नवासा है, जिनसे हमारा मुकाबला है। ये वही जा रहे हैं, आका हुसैन जा रहे हैं। आका हुसैन की अजमत जानना चाहता तो अल्लाह से पूछो अजमत हुसैन की, मुस्तफा से पूछो मोहम्मद हुसैन की, अली से पूछो खिदमत हुसैन की, फातिमा से पूछो मोहम्मद हुसैन की, हजरत ज़ैनब से पूछो अदालत आदत हुसैन की, हजरत सकीना से पूछो सखावत हुसैन की। हम तो ये कहते हैं यजीद से पूछो ताकत हुसैन की, करबला से पूछो ताकत हुसैन की। शेर बदर का बेटा फिर से एक बार खुतबा दिया, यजीदियों अब भी मौका है, अगर चाहते हो तो बच सकते हो। मगर किसी ने न सुनी, लालच का भूत सवार था, इधर मसलहत खुदाबंदी थी, एक एक करके आना शुरू हुआ। अब आका हुसैन की तलवार चलने लगी, जो जो आता गया वो कचका चला गया। नक्शा खींचने वाले ने लिखा कि जैसे आका हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसा लगता था कि हजरत अबू बकर की सदाकत से मचाई हो, ऐसा लगता था उमर फारूक की अदालत से मचाई हो, महसूस ये हो रहा था उस्मान गनी की सखावत से मचाई हो, महसूस ऐसा महसूस हो रहा था अली की शुजाअत से मचाई हो, अली का बेटा दिल बंदे अली मुर्तज़ा, फातिमा के जिगर का प्यारा, मुस्तफा का नवासा, अब उनकी तलवार चमक रही है, कट रही है गजनोनी की तरह। अल्लाह अकबर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, रिवायत में बात आती है, अज़ान की आवाज बुलंद होती है, नक्शा खींचने वाले ने लिखा, आतिफ़े गरबी में आवाज फैल गई, ए हुसैन अब तो अपने हाथों को रोक लो। बचपन में जो नाना जान से वादा किया था, अब उस वादे को वफा कर दो। तलवार हाथों में रुक गई तलवार हुसैनी, बचपन में जो वादा किया था वादा वफा कर दो। अल्लाह क्या था, यजीदियों ने यजमान की हमला किया। आका हुसैन वो हुसैन कि उस पेशानी में एक आके तीर लगा जो गोसगाए मुस्तफा थी, जिसको हुजूर चूमा करते थे। आका हुसैन अभी हमारे लिए हमला हुआ, अल्लाह अकबर। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतर रहे हैं, जिसको कहो तो गिर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि गिर नहीं रहे, बल्कि आका हुसैन हम सबका मर्तबा उठा रहे थे।
मर्तबा बुलंद कर रहे थे, तीर बचा रहे थे, मगर ज़ाहिरी सूरत में आका हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे। शिमरे लहीन आगे बढ़ता है, आका हुसैन के जिसमें पांव पर तीरों की बरसात है। ओ दौलतपुर के लोगों देखो, नौना नाना जान के उम्मत के तीर बचाओ, उम्मत को बचाने के लिए कि मेरे नाना जान की ये उम्मत हम वक्त कुरान की तिलावत करती रहेगी। मेरे नाना जान की ये उम्मत पांचों वक्त मस्जिद में नमाज अदा करती रहेगी। नाना जान की ये उम्मत ज़बान पे ग़ीबत को नहीं बल्कि तिलावत को जगह देगी। नाना जान की ये उम्मत सच्चे पक्के अंदाज में मुसलमान बन के रहेगी। यजीदियों से आप इसलिए लड़ रहे हैं जिसमें हुसैन छल्ली हो गया, नीचे उतर पड़े। शिमरे लहीन आगे बढ़ता है, एक चोरी के साथ आका हुसैन के पुष्प पे बैठकर गर्दन पे चलाने लगा। वो गर्दने हुसैन जिसको आका सूखा करते थे, अल्लाह अकबर, चोरी चलने लगी। आका हुसैन प्यारे मुस्तफा का बेटा, अली का बेटा, फातिमा के जिगर का प्यारा, अब हमें चाहने के लिए शहीद हो रहा है, जिसकी सरसर से जुदा हो गया। अल्लाह अकबर, कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका हुसैन शहीद हो गए, आसमान से खून की बारिश होने लगी, करबला की धरती से खून उबलने लगा, दरो दीवार भी होने लगे। वो दौलतपुर के लोगों, ये कौन हुसैन है? हम तो ये कहते हैं कौन हुसैन है? सुनो, वो हुसैन जमाले रूए नबी को हुसैन कहते हैं, प्यारे अपने अली को हुसैन कहते हैं, उमर के कोहे खुदी को हुसैन कहते हैं, बड़े हलीमा सकी को हुसैन कहते हैं, सराफा चौधो गनी को हुसैन कहते हैं, फकारे दीने नबी को हुसैन कहते हैं, नबी के फैज़े जली को हुसैन कहते हैं, सियासतों की सनत को हुसैन कहते हैं, वफा के आखिरी हद को हुसैन ये हुसैन कहते हैं। हम फिर ये कहते हैं हुसैन दर्द को, हुसैन दिल को, हुसैन दुआ को कहते हैं। अजी हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीदाने करबला, मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान। वाह वाह वाह। ये वो महफिल नहीं कि इसमें तुम बैठ कर ठट्ठे मारो, ये जिक्र हुसैन है। अल्लाह अकबर, इसमें जितना भी आंसू बहाओ है। अरे आसमान से 7 दिन तक बारिश होती रही खून की, और अब ये कह दूं मगरिब के वक्त में जो पश्चिम की तरफ सूरज आसमान में लानी आती है, करबला में इमाम हुसैन की शहादत से पहले अल्लाह अकबर बड़े बड़ों ने लिखा है कि शहादत से पहले आसमान में ये सूरज आती। आका हुसैन जब शहीद हुआ, अल्लाह गजबनाक हुआ, उसकी गजबनाकी आसमान पे पड़ती है, वही सुर्खी में बदल जाती है। अब तक जो सुर्खी आसमान है वो इमाम हुसैन की याद है। इमाम हुसैन का घोड़ा भी कैसा घोड़ा, अपने मुंह में खून लगाए खीमे के पास खड़ा है, हनहनाने की आवाज लगाई। हजरत ज़ैनब ने खीमे में सोचा घोड़े की आवाज आई है, लगता है भैया मुलाकात के लिए आ गए। जैसे निकलती है तो देखा कि घोड़ा भी शहीद हो गया। अब वो दौड़ती हुई, या रसूल अल्लाह सुरहाना, या हबीब अल्लाह इस मौका लेना। दौड़ती हुई प्यारी बहन ज़ैनब करबला के मैदान में आ गई।